Hello professionals, this video is for all the HR people as today we are going to discuss how to give wow experience to your new hires during the onboarding process so that you can help them to settle in the organization in an easy and smooth way. एक्चुअली इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर बोथ. एम्प्लॉय का बेनिफिट इसमें यह है कि वो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के दौरान ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ सकते हैं विच विल हेल्प देम टू सेटल इन द न्यू रोल इजीली. एंड एम्प्लॉयर का बेनिफिट इसमें यह है कि अगर वो इस पूरे प्रोसेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाते हैं देन इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज द रिटेंशन रेट ऑफ न्यू हायर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल विद द एम्प्लॉयर टू मेक द new hires fall in love with the company culture and business. By end of this video, you will get to know all the steps that you have to take to pass on wow experience to your new hires during the onboarding process so that it can help you to increase the retention rate of new hires in the company. So stay tuned till the end of the video if this topic is of your interest and you want to know more about it. And now let's get started. So first point that will help you to pass on wow experience to your new hires is human touch. Though nowadays everyone is talking about automating the HR processes for employees, which is good in a way, but I strongly believe without adding human touch to your onboarding process, you will not be able to pass on wow experience to your new hires. Just imagine कि अगर ऑफिस के फर्स्ट डे में एम्प्लॉय के लिए सब कुछ ऑटोमेटेड ही होगा एंड देयर इज नो पर्सन अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू वेलकम द न्यू हायर्स, to resolve their queries, to settle down their anxiety, their curiosity, to know about the new culture, organization and job role, then it is just like that you are talking to an IVR which can only answer specific questions and nothing else. Therefore, I strongly believe कि ऑनबोर्डिंग के फर्स्ट डे में एम्प्लॉयज़ का HR इंडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर उन्हें ये बताया जाए कि बाकी के दिनों का उनका इंडक्शन किस तरह से शेड्यूल्ड है, उन्हें किस एम्प्लॉय से मिलना है, कहाँ पर मिलना है और उस मीटिंग का एजेंडा क्या है. उन्हें ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टैक्ट लिस्ट हैंड ओवर की जाए, उन्हें ये बताया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है, कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट को और किस फंक्शन को हेड कर रहा है. उन्हें एम्प्लॉय पॉलिसीज़ की ब्रीफिंग दी जाए. अगर एम्प्लॉय को उनके सैलरी स्ट्रक्चर में कोई क्लैरिटी चाहिए तो वो उन्हें पास ऑन की जाए. एम्प्लॉय को उनकी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे में उनका लैपटॉप, उनकी ईमेल आईडी हैंड ओवर की जाए, उनका वर्क स्टेशन उन्हें शो किया जाए, बेसिक स्टेशनरी उन्हें प्रोवाइड की जाए सो दैट दे कैन स्टार्ट फंक्शनिंग. और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनलाइज गुड का सिस्टम है, फिर चाहे वो मग हो, टी शर्ट हो या कुछ और, देन वो सारी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को उनकी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे में प्रोवाइड की जाए. सो बेसिकली यू हैव टू गिव देम एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू मेक देम फील वाओ ऑन देयर फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग. एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, कि किसी भी न्यू हायर की ज्वाइनिंग पर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को एक ईमेल जाता है रिलेटेड टू न्यू हायर. अगर उस ईमेलर को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिसेप्शन के पास जो LED स्क्रीन होती है वहाँ पर डिस्प्ले कर पाते हैं, then it will really pass on warm welcome feeling to the new hire, and the benefit for all the existing employees will be that whosoever will cross the reception area will get to know which employee has joined which team and which department. And this thing really works well with the small and mid-sized organization. I have personally tested it. और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक मंथ में 20 से कम ज्वाइनिंग होती है तो आप इस तरह का कम्युनिकेशन ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, विच विल इंश्योर दैट यू आर नॉट फ्लडिंग द इनबॉक्स ऑफ योर एम्प्लॉयज़ ओनली विद सच काइंड ऑफ मेलर्स. या फिर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई HR पोर्टल है तो वहाँ पर भी आप ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं. इस पूरे इंडक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में एक चैलेंज जो आप फेस कर सकते हैं वो है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की ज्वाइनिंग अलग अलग दिन होती है देन इट विल टेक लॉट ऑफ मैन आवर्स ऑफ HR and other employees who are involved in induction process. And to resolve this problem, the solution that I will recommend you is to schedule the joining in your organization either in batches or on fixed dates. As an example, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ऑफर लेटर 3rd to 15 के बीच में रिलीज़ किए जा रहे हैं उन सभी एम्प्लॉयज़ को आप 20th को ज्वाइन करा सकते हैं, और जितने भी ऑफर लेटर 16 से नेक्स्ट मंथ की 2nd के बीच में रिलीज़ किए जा रहे हैं आप उन सभी एम्प्लॉयज़ को नेक्स्ट मंथ की 10th को ज्वाइन करा सकते हैं. या फिर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग डेट्स फिक्स कर सकते हैं कि सभी एम्प्लॉयज़ 5th, 15th और 25th को ही ज्वाइन करेंगे. एंड दिस विल इंश्योर दैट यू हैव टू टेक इंडक्शन ऑफ योर एम्प्लॉयज़ ओनली थ्राइस इन अ मंथ, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल अदर एम्प्लॉयज़ एज वेल बिकॉज नाउ दे विल बी अवेयर कि ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग सिर्फ 3 दिन ही होती है, एंड इट विल हेल्प देम टू प्लान देयर वर्क, देयर लीव्स accordingly. And moreover, it will be a joyful experience for all you new hires because they will be doing
everything in a group. Now it's time to understand second point that will help you a lot to pass on wow experience to every new hire in your organization, and that is pre-planning. When you are already aware कि आपकी organization में new hire सिर्फ किन्हीं 2 या 3 दिन ही join करते हैं, so it is very important that you plan their induction at least 10 days in advance. And to plan process or departmental induction, you have to request the HOD, head of the department, to assign at least one spock from the team who will be responsible to design process or departmental induction for new hire in his or her respective team. और अगर team size काफ़ी बड़ा है, then this work can be passed on to team leads as well, so that they will be responsible in future to design induction plan for every new hire in their respective team. क्योंकि एज एन HR ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ये इन्फॉर्मेशन हो कि किस न्यू हायर को किस प्रोसेस की, किस प्रोडक्ट की कितनी मैक्रो या कितनी माइक्रो लेवल पे नॉलेज देनी है. एज एन एग्जाम्पल, अगर न्यू हायर सेल्स में ज्वाइन करते हैं, सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल नो कि किस एम्प्लॉय को किस प्रोडक्ट की, किस प्रोसेस की कितनी नॉलेज देनी है और बाकी के डिपार्टमेंट्स के किन प्रोसेसेस की कितनी मैक्रो और माइक्रो लेवल पे नॉलेज उन्हें देनी है, ताकि वो अपना डे टू डे वर्क स्मूथ तरीके से कर पाए. सो देयर यू विल श्योरली नीड द हेल्प ऑफ समवन फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू प्लान प्रोसेस और डिपार्टमेंटल इंडक्शन फॉर एवरी न्यू हायर. इसके अलावा आपको अपने एंड पे ये भी इंश्योर करना है कि सभी एम्प्लॉयज़ जो इंडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, आप उन सभी एम्प्लॉयज़ को इंडक्शन प्लान एटलीस्ट 7 days एडवांस में शेयर कर लें. क्योंकि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग डेट्स फिक्स भी हैं, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि हर मैनेजर और हर HOD हर एम्प्लॉय के इंडक्शन में इन्वॉल्व हो. सो यू हैव टू इन्फॉर्म देम इन एडवांस कि वो किस किस एम्प्लॉय के इंडक्शन में इन्वॉल्व हैं और इंडक्शन के दौरान उन्हें क्या और कितनी नॉलेज देनी है. और आपको ये इंश्योर करना है कि आप सभी न्यू हायर्स का इंडक्शन कुछ इस तरह से प्लान करें कि जिस भी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट के प्रोसेसेस की उन्हें माइक्रो लेवल पर नॉलेज और बाकी डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन की उन्हें मैक्रो लेवल पे नॉलेज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में ज़रूर मिलनी चाहिए. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड थर्ड पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज़ चेक इन विद द मैनेजर. आई हैव पर्सनली सीन कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज़ को उनकी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे पर ही काम असाइन कर दिया जाता है, विच शुड नॉट बी अ केस एट ऑल. स्पेशली वर्क फ्रॉम होम में ऐसा बहुत ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है. बट एज एन HR you have to ensure that it doesn't happen with any of your employee if you wish to increase retention rate of your new hires in the organization. Ideally, first day is a settling day of every new hire in the organization, where we should communicate to them what exactly is expected from him or her. And as an HR, you have to ensure that you schedule a meeting of every new hire with the manager on their first day of joining, and that meeting has to be of minimum 45 to 60 minutes, and the agenda of the meeting should be to discuss job role of the employee, to decide their KRAs and KPIs, that is key results areas and key performance indicators, so that by end of the meeting employee is aware what exactly is expected from him or her and what are the performance evaluation criteria. And if you are wondering how to decide KRAs and KPIs, then इस टॉपिक पर मैं डिटेल में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. द लिंक ऑफ द वीडियो इज शोइंग हेयर इन द आई बटन. यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर. Now is the time to move towards fourth point that will help you to add wow experience to your onboarding process. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here, on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So click on the subscribe button right now. Coming back to point number 4, and that will help to every new hire in your organization to settle down in their role in an easy and smooth way, and that is assign a buddy. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हर न्यू हायर के लिए एक बडी ज़रूर असाइन करें. बडी बेसिकली वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि न्यू हायर्स को ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर में और उनके जॉब रोल में सेटल होने में हेल्प करते हैं. एंड टू नो हु विल बिकम द बडी टू विच एम्प्लॉय, you have to get in touch with the head of the department so that he or she can take a call who will become the buddy from his or her respective team. And you have to ensure that your buddies have these qualities. Number 1, person should be of extrovert nature. Number 2,
He or she should have helpful nature. And number 3, your buddy should have deep knowledge about all the processes and policies within the organization so that he or she can guide the new hire. और अगर बडी को खुद डीप नॉलेज नहीं है प्रोसेसेस और पॉलिसीज की, देन एटलीस्ट वो न्यू हायर को ये ज़रूर गाइड कर पाए कि उनकी किस क्वेरी, किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उन्हें किस डिपार्टमेंट में किस एम्प्लॉय से मिलना है. इतनी नॉलेज होना उन्हें बहुत ज़रूरी है. एंड देन यू हैव टू रिक्वेस्ट द HOD to make at least 3 to 4 buddy in his or her team so that they people can do this job on rotation basis and it should not hamper their core job. And as an HR, you have to ensure that you design reward and recognition system for all the buddies in your organization because this is not their main job and they are doing this job over and above, and you have to reward and recognize them for this thing time to time. Now let's move towards 5th point, which is very important, and that is know the people in an informal way. Nothing is better than knowing the people in an informal way. So please give this opportunity to your new hires to know their team members, their managers in an informal way by organizing a team lunch for them. और अगर team lunch काफ़ी expensive हो रहा है, then you can simply organize a coffee session for them. और अगर ये कॉफ़ी सेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो सकता है तो बहुत बढ़िया बात है, सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन गेट दैट काइंड ऑफ इनफॉर्मल एनवायरनमेंट टू नो ईच अदर. और अगर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आप इस कॉफ़ी सेशन को नहीं कर सकते हैं, दैन यू कैन सिंपली बुक अ मीटिंग रूम इन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट टू चिट चैट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी. And by doing this, your employees will get to know their team members, their manager in an informal way, which will further help them to settle down in the new work culture and environment easily. So following these tips will help you a lot to enhance the onboarding experience for every new hire in your organization, and this will further help you to increase the retention rate of new hires in your company. If you have any other questions related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, if you wish to know how to reduce backing out of your candidates just before the joining, then watch this video. And if you wish to know how to make recruitment dashboard, then watch this video.